नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। क्या सच में यमुना का जल चूरू जिला मुख्यालय पर पीने के पानी और सिंचाई के रूप में उपलब्ध होने जा रहा है? पता नहीं, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ और चूरू के विधायक हरलाल सारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हुई, उसे अगर माने तो निश्चित रूप से हरियाणा और राजस्थान के बीच जो यमुना जल समझौता हुआ है, उसकी डीपीआर में अभी तक तो चूरू नहीं है, लेकिन भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि चूरू जिला मुख्यालय पर यमुना नदी का जल पीने के लिए तो निश्चित रूप से मिलेगा। हालांकि किसी वक्त यह दावा भी किया गया था कि जर्मन प्रोजेक्ट का पानी चूरू को पीने के लिए मिलेगा, लेकिन दांवों के 2-3 दशक बाद भी आज भी चूरू जिला मुख्यालय पर मुश्किल से 30% लोगों को जर्मन प्रोजेक्ट के पीने का पानी मिलता है, और वह भी ब्यूरोक्रेट्स, संपन्न नेता, अधिकारी, सिविलाइंस और उनके इर्द गिर्द जो बसे हैं, अभी तक तो उन्हीं को पीने को मिल रहा है। लेकिन आज भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ व चूरू विधायक हरलाल सारण ने शेखावाटी क्षेत्र के चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले में ताजेवाला हेडवर्क से यमुना नदी का पानी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य संयुक्त डीपीआर बनाने हेतु MOU के तहत हुए समझौते के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राठौड़ ने अपने चूरू आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार के कार्यभार संभालते ही प्रदेश में विकास कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने कई बार विधानसभा में आवाज उठाई थी, परंतु तत्कालीन कांग्रेस सरकार की इस ओर अरुचि की वजह से यह कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता। परंतु जैसे ही प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल के प्रयासों से इस समस्या का स्थायी समाधान होने जा रहा है, जो हम सब शेखावाटी क्षेत्र के लोगों के लिए आनंद देने वाला होगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते से पिछले 3 दशक से लंबित बहुप्रतीक्षित यमुना नदी का पानी शेखावाटी के किसानों व आमजन को मिलना संभव हो सकेगा। राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही दशकों पुराने जल विवाद त्वरित गति से सुलझ गया है। PKC ERCP के बाद अब यमुना जल बंटवारे के विवाद का समाधान होना शेखावाटी के लाखों किसानों के लिए संजीवनी साबित होगा। राठौड़ के साथ प्रेस वार्ता में प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला महामंत्री अभिषेक चोटिया, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ और हमारे लोकप्रिय विधायक हम सबके बीच में प्रेस से वार्ता करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष जी बसंत जी, हमारे प्रदेश के मंत्री डॉक्टर वासुदेव जी चावला, हमारे पूर्व प्रधान विक्रम जी, जिला महामंत्री नरेंद्र जी, मंत्री लाटा दिनेश जी और मीडिया के सभी बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ आदरणीय राठौड़ साहब से आप सब लोगों का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। मूलतः आज ये प्रेस वार्ता 30 वर्षों के बाद
यमुना जल समझौता, जिस पर 12/5/1994 को हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच में स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत ने जो समझौता किया था, उसके क्रियान्वयन का काम डबल इंजन की सरकार भजनलाल जी की क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश और जहां सबसे कम भूगर्भ में पानी है, हमारे पास चंबल के अलावा एक भी बारहमासी नदी नहीं। इस पानी की कमी से जूझते हुए विशेष तौर पर ईआरसीपी के बाद में ये दूसरा बड़ा समझौता, जिस बात को लेकर राजस्थान की विधानसभा में मैंने 1 दर्जन से ज्यादा बार बात उठाई। भजनलाल जी की अगुवाई के अंदर जो फैसला हुआ है, उस फैसले में सीकर, चूरू और झुंझुनू, इन तीनों जिले के अंदर यमुना का पानी जो कुल मिला के हमारे पास आएगा वो 1.19 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी, ये सरप्लस वाटर जिसका बरसों से हम इंतजार कर रहे थे, अब इसके डीपीआर की मंजूरी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हरियाणा ने जो न्यायालय के अंदर स्थगन ले रखा था वो भी उन्होंने हटा लिया और अब इसकी डीपीआर बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के समय में 2018-19 में इसकी बजट में घोषणा की थी 31,000 करोड़ की, और अब पहले चरण में 14,000 करोड़ रुपए इस यमुना के पानी को ताजेवाला हेड से और चूरू, झुंझुनू और सीकर में लाने के लिए। इसमें मूल रूप से ताजेवाला हेड से हमें 1971 क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। राजगढ़ के अंदर, राजगढ़ ब्लॉक के अंदर सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा, झुंझुनू के अंदर सिंचाई का पानी मिलेगा और कुल मिला के 1,96,000 हेक्टेयर धरती में जहाँ पीने के पानी का प्रबंध होगा, वहीं पेयजल की स्थायी समस्या का समाधान होगा। और जो एमओयू हुआ है, उस एमओयू के अनुसार कैरियर कैनाल के से ये पानी हरियाणा से लाकर और इसमें अलग अलग बैराज बनेंगे। चूरू में, राजगढ़ में भी एक बैराज प्रस्तावित किया गया है और इससे हमारे यहाँ बहुत बड़ा लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। हमारा ये डीपीआर के अंदर हमारे विधायक हरलाल जी और मैं मुख्यमंत्री से हमने भेंट की थी। हमने कहा था कि डीपीआर बने तो ये पानी चूरू तक आए, चूरू जिला मुख्यालय तक आए, क्योंकि अपनी योजना से जो पानी चूरू विधानसभा को और तारानगर विधानसभा को आवंटित पेयजल के लिए है, वो लगातार कम पड़ता जा रहा है। नहरबंदी और दूसरे मामले के अंदर पेयजल संकट के अंदर ये ब्लॉक हमारे रहते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि ये एक तरह से जीवनदायिनी, ये निर्णय जीवनदायिनी निर्णय है यहाँ के, जहाँ एक और आर्थिक दृष्टि से चूरू जिला आगे बढ़ेगा, सीकर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आगे बढ़ेगा, वहीं हमारा गिरता हुआ भूगर्भ जल उसके अंदर सुधार होगा। मोटे तौर पर इन्हीं बातों को लेकर और भजनलाल जी की सरकार ने जो फैसला किया है, 450 रुपये में गैस का सिलेंडर, 56 लाख घरों के अंदर इस गैस का सिलेंडर मिलना प्रारंभ हो गया। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर 76 लाख किसानों को अब पहले 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के मिला करते थे, अब वो बढ़कर 8,000 हो गए। अब 1 जनवरी से यहाँ पैदा होने वाली हर लड़की बच्ची को, हर शिशु को, बच्ची शिशु को 1 लाख रुपए का बॉन्ड मिले। इस प्रकार के निर्णय के साथ साथ हर विधानसभा में 5 करोड़ की सड़कों के प्रस्ताव सरकार के मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और हम लोगों से मांगे, हम उनको प्रस्ताव देंगे।
चूरू के अंदर भी जो चूरू के ड्रेनेज और सीवरेज का सेकंड फेज का पैसा जो पूर्ववर्ती सरकार के अंदर तत्कालीन यूडीएच मिनिस्टर कोटा के अंदर ले गए, उसकी भी हम योजना बनाकर उस राशि को यहाँ लाने का काम करेंगे। एक तरह से एक साल बाद भजनलाल जी की सरकार ने पूरा किया है। मैं भजनलाल जी को धन्यवाद देने के लिए और इस समझौते के अनुसार हम चूरू, सीकर, झुंझुनू तीनों शेखावाटी के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या फ्लोराइड का पानी होने के कारण से जो यहाँ बीमारियां फैल रही थी, उनसे निजात पाने के लिए यमुना का पानी यहाँ आए, उसके लिए ये जो समझौता उसके लिए हम धन्यवाद देने के लिए हमने आज आपके माध्यम से उनका आभार व्यक्त किया है। और प्रधानमंत्री जी को भी हमने प्रार्थना की है कि वो आए ताकि शेखावाटी में एक बड़ी सभा करके उनको हम आभार व्यक्त करें। और 30 साल बाद ये दिन आया है। ये दिन इस शेखावाटी की जीवन को बदलने वाला दिन होगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है तो वह पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की, और इससे हल होगा, इस प्रकार की पूरी संभावना है। इसलिए आज का दिन ये समझौता हमारे लिए नया युग प्रारंभ करने के समान है। कब तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा अपने? मैंने तो लगा वाजिब सी बात है, उसके बाद बात होगी। पर ये इस कालखंड के अंदर कल बहती यमुना, कृष्ण भगवान ने जिसमें क्रीड़ाएं की, वो यमुना का मीठा पानी, पवित्र पानी यहाँ आएगा, ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। की आवश्यकता है, उसके लिए कभी कोशिश करें। और आपकी योजना कहानी चूरू ही जुड़ रहा था, अपनी योजना पानी कम इसलिए सभी पत्रकारों को बधाई और धन्यवाद दूंगा। वैसे मोटी मोटी बात है राठौड़ साहब ने बता दी, मगर मेन मोटी बात यह है कि चूरू, सीकर और झुंझुनू तीनों जिलों का नाम आया है, मगर बिल्कुल चूरू को नाम मात्र पानी सिर्फ राजगढ़ में मिल रहा है। साहब के नेतृत्व में सीएम साहब से मिले हम दोनों, साहब मैं तब कहा कि चूरू हेडक्वार्टर पानी कैसे आए, चूरू तहसील पानी कैसे आए, उसकी डीपीआर में नाम हो। तो हमारे राठौड़ साहब के साथ जाने से मेरे को स्वस्थ किया है। और मैंने पहले भी कहा था कि जो बचे हुए काम है, और ये बहुत बड़ा काम है किसान और गरीब के लिए, खेत में पानी आ जाएगा तो चूरू तहसील का किसान खुशहाल हो जाएगा। इसलिए राठौड़ साहब के नेतृत्व में हम सब लोग जाके सीएम से एक बार मिले, दोबारा मिले, 3 बार मिले, 5 मिले में डीपीआर में चूरू का नाम आए। ये मेरा एक ही मुद्दा रहेगा राठौड़ साहब को लेके, मैं चूरू तहसील में पानी लाने का काम रहेगा। देखो ये सारा मुद्दा पूरे कायाकल्प रहे, लगातार चूरू उद्योग की दृष्टि से शून्यता की ओर बढ़ रहा है। चूरू के अंदर उद्योग स्थापित हो, औद्योगिक क्षेत्र और चूरू का बढ़े, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज राजीविका और दूसरी हमारी महिलाओं के जो महिला स्वावलंबन नारी शक्ति बंधन जो कार्यक्रम था, उसके अंदर भी इस चूरू जिले के अंदर हम जो लखपति दीदी बनने का कार्यक्रम है, उसका टारगेट भी है और लखपति दीदी यहाँ की हमारी महिला में इस काम को भी करेंगे। मोटे तौर पर जो काम 1960 में से अब तक चुका, जिसके की बैठक में, सीडी की बैठक में, मुख्यमंत्रियों की बैठक में लगातार कोशिश करते रहे और कभी भी गहलोत के लिए किया घोषणाएं के मामले को और नदी के अंदर काम नहीं किया। जी की सरकार इस पूरे काम जो किया, यहाँ आज हम सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं। और मैंने जी मुख्यमंत्री जी को कि वो प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित, हम शेखावाटी में उनकी एक लखी सभा चाहते हैं और उनको जन के सामने उनका व्यक्त करना चाहते हैं। मोटी मोटी बात मुझे यही निवेदन करनी है, पहले चरण के अंदर 14,000 करोड़ रुपए इस योजना में, दूसरे चरण में 17,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे पूरे इलाके के अंदर सरसब्ज हमारा इलाका होगा। मैं कुछ बात मुझसे सवाल करें।